अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, आज हम इस इमेज को यूज करके पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। तो फोटोशॉप में इस इमेज को हम पासपोर्ट साइज फोटो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, चलते हैं फोटोशॉप पे। ये फोटोशॉप मैंने ओपन किया है, ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसकी लेयर को अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से इसको मार्क करेंगे कि कितने इमेज हमें चाहिए है। तो हम तकरीबन इतनी इमेज रखते हैं और इसको अब हम क्रॉप करेंगे। तो कीबोर्ड से Alt I और P प्रेस करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल D करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब हम इस इमेज को बैकग्राउंड से अलग करेंगे तो उसके लिए हम पेन टूल को यूज करेंगे। उसके अलावा हमें इसको सिलेक्ट एंड मास्क भी करना है, चूंकि इसके हेयर को हमने बैकग्राउंड से अलग करना है। तो सबसे पहले हम पेन टूल लेते हैं और इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 करते हैं और इसको 100% पे कर लेते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं। कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। इस इमेज को हम इतना जूम इन करेंगे और यहाँ से पेन टूल से क्लिक करेंगे और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और इस तरह से इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दूसरी क्लिक हम यहाँ पे करते हैं और माउस को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं और Alt के बटन को प्रेस करके हम आगे वाले हैंडल को अंदर की तरफ इस लाइन के बराबर कर लेते हैं। स्पेस बार के बटन को प्रेस रखेंगे और माउस के लेफ्ट बटन से इसको ड्रैग करके नीचे करेंगे और यहाँ इमेज के बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा अंदर क्लिक करेंगे। माउस को इस तरह से आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। Alt के बटन को प्रेस कर देंगे और आगे वाले हैंडल को हम यहाँ पे इस लाइन के बराबर रखेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रख के इसके आगे वाले हैंडल को इस तरह से इस लाइन के बराबर करेंगे। इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ से ये बाहर हो गया है। कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रखते हुए इस हैंडल को, पीछे वाले हैंडल को इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। यहाँ से इसके हेयर आ गए हैं तो यहाँ से हम बाहर से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस इमेज को जूम करेंगे। जूम करने के बाद दोबारा से इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ये बाहर क्लिक हो गया है। कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करके इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। स्पेस बार के बटन को छोड़ेंगे और अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। Alt के बटन को प्रेस रख के इस तरह से आगे वाले हैंडल को सेट करेंगे। अब इमेज को छोटा कर देंगे, जूम आउट करेंगे और यहाँ लाकर क्लिक कर देंगे। माउस से राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे इसका फीदर तकरीबन 4 देंगे, ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से कोई भी सिलेक्शन का टूल लेंगे। ये ऊपर देखें तो यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कलर हम इसका कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कलर देता हूँ और ओके करते हैं। स्मार्ट रेडियस को चेक लगाएंगे और यहाँ से इसको आगे तक लेके जाएंगे। अब हम यहाँ से रिफाइन एज ब्रश लेंगे। ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इतना रखेंगे और इस एरिया में यहाँ पे ब्रश फेरेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे हम ब्रश फेरेंगे। यहाँ पे ये छोटी सी जगह रहती है तो ब्रश के साइज को बिल्कुल छोटा करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से ब्रश फेर देंगे। अब ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे और इस एरिया में हम ब्रश फेरेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी जगह रहती है तो यहाँ पे ब्रश के साइज को बिल्कुल छोटा करके इस जगह पे इस तरह से फेरेंगे। अब गाइस, हमारी सिलेक्शन बन चुकी है तो यहाँ आउटपुट में हम सिलेक्शन की जगह पे न्यू लेयर करेंगे
और ओके कर देंगे। ये गाइस देखें, हमारा बैकग्राउंड, हमारी इमेज बैकग्राउंड से अलग हो चुकी है। अब नीचे वाली लेयर की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली साइड पे एक लेयर बनेगी। यहाँ फोरग्राउंड कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ज्यादातर पासपोर्ट साइज में बैकग्राउंड का कलर ये होता है, तो मैं ये करके ऑल्ट बैक स्पेस से बैकग्राउंड में ये कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ तक गाइस हमारी इमेज मुकम्मल हो चुकी है। अब इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से इनको मर्ज कर देंगे। अब हम यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और अब इसकी रेशियो 1.2 और 1.4 करके इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से इतना रखेंगे, इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे तो इसको बिल्कुल दरमियान में कर देंगे। यहाँ से ये ख्याल रखना है कि इमेज बिल्कुल दरमियान में हो। इतना करने के बाद अब हम यहाँ से इसको यस करेंगे तो अब हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। गाइस अब हम यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने के लिए यहाँ एडिट पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। हम इसका स्ट्रोक तकरीबन 3 देते हैं। कलर में इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ से ओके करते हैं। अब इस इमेज को जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड पे इसका स्ट्रोक नजर आएगा। अब इस इमेज को जूम आउट करते हैं। इमेज में जाएंगे और कैनवस में जाके इसके कैनवस के साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए यहाँ से इंचेस से हम परसेंटेज पे जाएंगे। ये 100% विड्थ और हाइट है, तो इसको 100.5 पे कर देंगे, 105 पे तो और ओके कर देंगे। अब गाइस देखें, ये 5 पॉइंट सारी तरफ से, चारों तरफ से ये इमेज का कैनवस बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली साइड पे एक लेयर बनती है। अब यहाँ फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो इसको हम स्वैप करेंगे, व्हाइट कलर आ जाएगा। कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस से व्हाइट कलर इसमें फिल कर देंगे। गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रोक सही नजर आ जाएगी। ये इमेज हमारी बन चुकी है। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई से इनको मर्ज कर देते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फोटो में 5x7 का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करके इस डॉक्यूमेंट में लाते हैं। ये काफी बड़ी इमेज है, तो कंट्रोल टी करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, तकरीबन इतना कर देते हैं और बैकग्राउंड में इसका कोई कलर और कर देते हैं। यहाँ सॉलिड कलर की मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में ये कलर रखते हैं। ऊपर इमेज पे आते हैं और इसको इस कॉर्नर में फिट करते हैं। कीबोर्ड से ऑल्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और इस इमेज के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन गई। अब शिफ्ट के बटन को, कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से इन दोनों इमेजेस को मिला देंगे। अब इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, इस इमेज को भी और इसको भी। कीबोर्ड से ऑल्ट के बटन को प्रेस करके इस आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये इसकी कॉपी बन गई। अब कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से इनको मिला देंगे। अब यहाँ से ये आखिरी 2 इमेजेस को हम सिलेक्ट करते हैं, एक इसको और एक इसको। 2 इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से ऑल्ट के बटन को प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह इनको साथ मिला देंगे। अब इन तमाम लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर देंगे। कंट्रोल जी करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इनको दरमियान में कर देंगे। कंट्रोल डी करेंगे और तकरीबन इतना ऊपर से रख देंगे। अब हम इन सब को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ तक इनको सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से ऑल्ट के बटन को प्रेस करके इनको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो इस तरह से इनको साथ मिला देंगे। लेयर्स में देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और यहाँ पे 0 तक इनको सिलेक्ट करेंगे।
और कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके इनको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से इनको साथ मिला देंगे। आखिरी 2 लाइनों की कॉपी लेंगे तो शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे इस इमेज के ऊपर, इस और इन सब इमेजेस के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे और अल्ट के बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इनको इस तरह से दरमियान में कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। गाइस ये देखें, अब हमारी इमेजेस जो है वो प्रिंट के लिए रेडी हैं। किसी भी प्रिंटर वाले से इसका प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।